नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बिहार सचिवालय परीक्षा 2022 के संदर्भ में हम लोग बात करने जा रहे हैं और ख़ास करके इस परीक्षा का जो एक स्पेशल सेक्शन है जिसे हम लोग रिजल्ट मेकर सेक्शन कहते हैं, वो है रीजनिंग। और रीजनिंग के संदर्भ में हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं। रीजनिंग से संबंधित लगातार वीडियो हम ला रहे हैं और इससे पहले हम रीजनिंग कहाँ से पढ़ें, किस किताब से पढ़ें, किससे सेट प्रैक्टिस करें, ये 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ। आज ये मेरा तीसरा वीडियो है कि रीजनिंग में क्या पढ़े क्या ना पढ़ें, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम बार बार बोलते हैं कि रीजनिंग जो होता है, ख़ास करके बिहार सचिवालय परीक्षा का जो है वो रिजल्ट मेकर सेक्शन है। रिजल्ट मेकर सेक्शन है इसलिए कि यही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप 50 में 50 जो है स्कोर कर सकते हैं। और आपको पता है कि बिहार सचिवालय परीक्षा में जो है एक क्वेश्चन जो है आपको 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। तो अगर 50 क्वेश्चन अगर आप रीजनिंग से सही केवल कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप 200 मार्क्स इसी से ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, तो इस सेक्शन का बहुत बड़ा रोल है इस परीक्षा में। और रोल इसलिए भी हम बार बार बोलते हैं कि ये ऐसा सेक्शन है जिसमें कि आप 50 में 50 श्योर कर सकते हैं और अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज रीजनिंग सेक्शन में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो देखिए, हम फिर उस किताब के साथ शुरू किए जिस किताब को मैंने आप लोग के लिए प्रीफर किया था। ये परफेक्ट रीजनिंग है जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों दिया गया है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों दिया गया है। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर नॉन वर्बल कैसे पढ़ें। नॉन वर्बल देखिए बहुत ही सिंपल है। इसके लिए मेरा वीडियो आएगा और रीजनिंग से संबंधित बहुत सारे क्लास मैं लूँगा, तो उसमें आप बहुत सारे चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा, घबराने की चीज़ नहीं है। अभी फ़िलहाल हम जो है वर्बल रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, वर्बल रीजनिंग में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, इसका इंडेक्स लिए हैं, ये उसी किताब का जो है प्रीफेस है, आप देख सकते हैं इसमें। ये इस किताब को मैं आप पहले बता चुका हूँ। देखिए, इसका कंटेंट है, कंटेंट में हम बताने जा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किससे पूछा जाता है, तो उसी को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो है आपको किस चैप्टर को पढ़ना है वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपको सबसे पहले पढ़ना है वो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। आप देखिए, ये क्वेश्चन जो है इससे घन घनाभ से बहुत रेयर आता है। कैलेंडर से भी, मतलब कैलेंडर से पूछा जाता है, 1-2 पूछा जाता है, सही है, मगर इसको हम लोग पैरिटी बेस पे भी नहीं पढ़ेंगे। विशेष रूप से किस चैप्टर को ज़्यादा पढ़ेंगे उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो है इसमें ध्यान देंगे कोडिंग डिकोडिंग पे ध्यान देंगे। सबसे पहले सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। फिर आप 5 नंबर चैप्टर पढ़ सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन देखने के लिए नज़र आ रहा है, तो आप ब्लड रिलेशन को भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप रैंकिंग को पढ़ सकते हैं। डायरेक्शन सेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, डायरेक्शन सेंस को पढ़ सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे 5 चैप्टर बोले, 5 चैप्टर में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका देखिए यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग और अंग्रेजी वर्णमाला, ये 5 चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग और ब्लड रिलेशन हो गया, इससे जो है आपका 1-1 क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, मगर कोडिंग डिकोडिंग से मोस्टली 5, 6, 7, 8 इस तरह से नज़र आते हैं। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं कि आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। आप इसमें डायरेक्शन सेंस से क्वेश्चंस रहता है, इसको भी आप पढ़ें। उसके बाद एनालॉग, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है एनालॉग से, एनालॉग भी पढ़ सकते हैं। क्लासिफिकेशन पढ़िए, सीरीज़ को पढ़िए। उसके बाद आप ये लुप्त ज्ञात करना, ये बहुत सारा क्वेश्चन इससे भी रहता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, इसको आप पढ़ सकते हैं। लॉजिकल, इससे भी एक क्वेश्चन रहता है, इसको आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब आप देख लीजिए, यहाँ से आपको 4 नंबर से स्टार्ट करना है, कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करना है और वहाँ से कंटिन्यू आपको जो है चैप्टर नंबर 14 तक आपको पढ़ना है कंटिन्यू। ठीक, एक क्वेश्चन मैट्रिक्स से भी रहता है, मैट्रिक्स से रिलेटेड मेरा वीडियो आएगा। तो आप 4 नंबर, मतलब इसमें फिर से हम रिपीट कर दें क्या पढ़ना है।
सबसे ज़्यादा आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, फिर अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ना है, फिर ब्लड रिलेशन पढ़ना है, फिर रैंकिंग पढ़ना है, फिर आपको डायरेक्शन सेंस पढ़ना है, एनालॉग पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, सीरीज पढ़ना है, मिसिंग टर्म पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी क्वेश्चंस रहते हैं, इसको पढ़ना है, और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड ये भी रहता है। तो देखिए लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड जो है हिंदी में पूछा जाता है, और इसके साथ साथ डिक्शनरी भी रहता है, ठीक ना। तो दोनों चीज़ आ जाएगा इसमें। उसके बाद आपको अब इधर नीचे कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस आपको इसमें 2 चीज़ और देखना है कि आप कथन निष्कर्ष एक बार इसको अच्छे ढंग से देख लें। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन रहता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रहता है, इसको आप अच्छे से देख लें। तो कहने का मतलब कुल मिला के ऊपर से 10 चैप्टर देख लेना है। उसके बाद आप इसमें नॉन वर्बल पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। नॉन वर्बल देखिए क्या है। नॉन वर्बल जो है बहुत ही सिंपल सेक्शन है, मैं इसके लिए मात्र 2 से 3 वीडियो लाऊंगा, सभी का सभी चैप्टर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इससे लगभग सभी से एक एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, तो बहुत सिंपल है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। तो नॉन वर्बल में हम यही कहेंगे कि जितने चैप्टर्स दिए गए हैं सभी को पढ़िए, बहुत आसान है। मतलब मिरर इमेज पढ़िए, वाटर इमेज पढ़िए, पेपर कटिंग पढ़िए, पेपर फोल्डिंग पढ़िए, डाइस पढ़िए, डाइस का मैं क्लास लेकर आऊँगा। उसके बाद मेकिंग द बॉक्स या फॉर्मेशन ऑफ बॉक्स पढ़िए। एम्बेडेड फिगर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस में कौन फिगर जो है छिपा हुआ है। उसके बाद आकृति को पूर्ण करना, कंप्लीशन ऑफ फिगर, ये भी आपको पूछा जाता है कि कौन सी फिगर लगाने के बाद जो है ये आकृति पूरा हो जाएगा, ये पढ़िए। फिर सीरीज पढ़िए, एनालॉग भी रहता है। उसके बाद क्लासिफिकेशन भी रहता है, कहने का मतलब ज्यामितीय आकृति की गिनती भी रहती है। और विशेष रूप से ये जो है आपका वेन डायग्राम, तो विशेष रूप से वेन डायग्राम से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन इसमें नज़र आता है। तो देखिए इसमें सभी चैप्टर आसान से हैं। तो वर्बल में आपको 10 चैप्टर पढ़ना है, और नॉन वर्बल में ये सभी का सभी पढ़ना है। और मैं इसका एक एक वीडियो मतलब मिरर इमेज पे, वाटर इमेज पे, पेपर कटिंग पे, सब पे एक वीडियो में लाऊंगा। और बहुत ही आसान सेक्शन है, और आसानी से आप लोग इसे बना भी लेंगे। तो इस वीडियो में मेरा बस बताने का पर्पस यही था कि रीजनिंग में आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो मैंने बता दिया, उसी चैप्टर को सब ज़्यादा फोकस कीजिए और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। निश्चित रूप से आपका 50 में 50 स्कोर होगा, और बेहतर ढंग से आप रिजल्ट प्राप्त करेंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।